Welcome everyone. This is lecture number 11 of the ongoing series Laws of Motion, जो कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के सिलेबस में, और साथ साथ में हम इसमें थोड़ा ट्राई कर रहे हैं कि IIT JEE नीट की प्रिपरेशन भी साथ साथ में हो जाए। तो आज लेक्चर बहुत दिनों के बाद आया हुआ है, छोटा सा ही टॉपिक है। दैट इज़ टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट आर कॉनकरेंट फोर्सेस। कॉनकरेंट फोर्सेस क्या चीज़ होता है? कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स से तो आप ऐसे जैसे नामों से आप आ चुके होंगे, ठीक है, तो देख चुके होंगे आप ऐसे नाम। लेकिन ये कॉनकरेंट फोर्स क्या चीज फोर्स होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एक बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस सारे जीरो कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका सम जीरो कर रहा है, दैट मीन्स वो फोर्स बैलेंस्ड फोर्स कहला रहे हैं। और अगर वही फोर्स उस बॉडी पे लग रहे हैं और वो बॉडी मोशन कर रही है, ठीक है, तो वो बॉडी रेस्ट में थी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगने के बाद वो मोशन में आ गई, दैट मीन्स उस पे लगने वाले फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो गए, ठीक है। तो ये अब कॉनकरेंट फोर्सेस क्या चीज हो गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ये एक पॉइंट है, बहुत सारे फोर्सेस इसी पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, इसी पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। तो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं, तो जो एक पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस जो सारे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। तो व्हाट आर कॉनकरेंट फोर्सेस, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा, अगर बॉडी के एक ही पॉइंट पे 2 4 5 6 7 फोर्सेस लग रहे होंगे तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस। दैट इज फोर्सेस एक्टिंग at a same point on a body, same point on a body। चलो ये बात कोई मसला नहीं था, छोटा सा डेफिनेशन था कि एक बॉडी के एक ही पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। लेकिन मसला है जो इनके बारे में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। तो जो ये फोर्सेस है ये कब कहलाएंगे, जो ये कॉनकरेंट फोर्सेस है ये कब कहलाएंगी कि ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो इसी चीज को हम आगे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस, when a number of forces act on a body at a same point, ठीक है, at a same point, when a number of forces act on a body at same point and the net unbalanced force is zero, अनबैलेंस्ड फोर्स इज जीरो। थोड़ा सा वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा आप, द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज जीरो। अभी तक आप पढ़ चुके थे अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से हो रहा है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अनबैलेंस्ड फोर्स भी जीरो हो रहे हैं। ये क्या मसला है? कोई मसला नहीं, समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो बॉडी जो है जिस स्टेट में वो होगा उसी स्टेट में वो रहेगा, दैट मीन्स जो ये फोर्स है तब वो ये जैसे बैलेंस्ड फोर्स जैसे दिखेंगे हमको, समझ रहे हैं यहां तक? ओके। when a number of forces acts on a body at a same point and the net unbalanced force is zero, then state of the body won't change. The state of the body do not change or won't change, do not change। जिस हालत में बॉडी होगी उसी हालत में, अगर मोशन कर रही होगी तो एज इट इज मोशन में ही रहेगा बॉडी, और अगर रेस्ट में होगा तो एज इट इज रेस्ट की पोजीशन में ही आपकी बॉडी रहेगी तब, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं इस चीज को ऐसे थोड़ा डिफाइन करने की ट्राई करता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इस पे लगने वाला फोर्स यहां से F1 और इसी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स यहां से F2, ठीक है। क्या मैं इस
इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या ऐसे? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है ये, मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है ये। पढ़ाया मैंने नहीं अभी तक, लेकिन आप पढ़ चुके होंगे ऑलरेडी ये, तो अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, मुझे भी पढ़ाना है आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। तो अभी पैरेलल शिफ्टिंग, अगर ये F2 वेक्टर है तो मैं इसको यहां पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं ऐसे करके, ठीक है ना ये। और ये F1 को मैं, ये अब F2 बना, ये F1 को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये एक पैरेललोग्राम बना। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से आप ये वाला डायरेक्शन इसका रिजल्टेंट बोलते हो, दिस इज F1 प्लस F2, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस, दैट मीन्स मैंने इसको ऐसे करके बना लिया, ठीक है। तो जो इस पे लगने वाले, एक पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस है, तो ये यहां डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। अब मैं बोल रहा हूं, अगर इस बॉडी को, इस जो ये पॉइंट है, इसको आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है, दैट मीन्स रेस्ट की हालत में रखना है, या तो उस हालत में रखना है जिस हालत में ये रह रहा है, दैट मीन्स हमको इसके अपोजिट इस जैसा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोलूंगा इफ, या ऐसे बोलूंगा मैं, if third force, अगर तीसरा कोई फोर्स एक्ट करेगा, थर्ड फोर्स एक्ट्स, सपोज ये पार्टिकल O है यहां पे, एक्ट्स, थर्ड फोर्स थर्ड फोर्स, उसको मैं नाम रखूंगा F3, एक्ट्स सच दैट जो F3 होगा वो क्या होगा, माइनस F1 प्लस F2, वो F1 और F2 की उल्टी डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के बराबर का होगा। अगर ये दोनों इस डायरेक्शन में होंगे तो F3 इस डायरेक्शन में होना चाहिए, दैट मीन्स कि जो ये फोर्सेस है, ये यहां का इफेक्ट यहां से फोर्स से नेग्लेक्ट कर देगा, इफेक्ट कैंसिल कर देगा, दैट मीन्स जो ये पॉइंट है जिस हालत में ये था उसी हालत में ये रहेगा। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे इसमें। तो मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ये माइनस F1, ये फिर इसको माइनस जाएगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों को यहां ले आऊंगा, तो ये बनेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। कितने भी फोर्स हो सकते हैं, दैट मीन्स सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज 0। तब मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट, ये बॉडी, ये मास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो मैं इसी को लिख सकता हूं, समेशन कितने भी फोर्स होंगे ये, I रनिंग फ्रॉम 1 to n Fi इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो वेक्टर, अगर ये वेक्टोरियली ऐड हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आएगा आपको व्हाट डू यू मेंट बाय एडिंग वेक्टोरियल एंड स्केलरली, ठीक है। जब वेक्टर की बात हो रही है तो डायरेक्शन के साथ, दैट मीन्स अगर ये यहां से ऐड हो रहे हैं तो इसको ये ऐड करना है विद नेगेटिव साइन, यही बात है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दिस signifies that if vector sum of all forces is 0, then body is in equilibrium, तो बॉडी तब इक्विलिब्रियम पोजीशन की हालत में है अगर इस पे सारे फोर्सेस, लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम 0 के बराबर होगा, तब हम बोलेंगे कि ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम फोर्सेस पे है, ठीक है ना। ये तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके। इसी रिलेटेड है वो, आप ये कॉपी कर लीजिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा यहाँ पे, ओके। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में है, कोई बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सच दैट ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। ये इक्विलिब्रियम पे तब होगा, ये वाला पॉइंट, हाँ, ये वाला बॉडी, इस पे यहां से फोर्स लग रहा है, ठीक है, F फोर्स यहां से लग रहा है, तो कोई F डैश फोर्स यहां से इसको लगना चाहिए, सच दैट ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होना चाहिए, सच दैट कि ये इक्विलिब्रियम में
मेंटेन रहे। समझ रहे हो ना यहां तक? ओके, ये तो इजी चीज था। अगर यहां से कोई बॉडी का फोर्स है सच दैट ये वाला बॉडी इक्विलिब्रियम पे, तो ऑब्वियसली इस पे लगने वाला फोर्स अपोजिट एक ऐसा होगा यहां से जो इस और इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, सच दैट ये सिंपल टग ऑफ वॉर जैसा है। ठीक है, आप वो रस्सी को खींच रहे होते हो, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, जो रिबन है, ना ये यहां जा रहा है ना यहां जा रहा है। दैट मीन्स जो इसको यहां से फोर्स लग रहा है उतना ही उसको यहां से भी लग रहा है। जो बच्चे यहां से इसको खींच रहे हैं उतने ही फोर्स से इसको यहां से खींच रहे हैं, सच दैट जो ये रिबन है ना ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है और ना यहां। दैट मीन्स दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। तो ये फोर्स, सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2 इज इक्वल टू F2, तो इसको ये माइनस ले जा सकता हूं मैं, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। या ऑलरेडी ये अगर सपोज पॉजिटिव है, ये माइनस नेगेटिव, या इसको नेगेटिव लो इसको पॉजिटिव लो, तो ये ऑलरेडी माइनस था। ठीक है, आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो, F1 ये F2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स समेशन F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई मसला नहीं है, वही नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, क्वेश्चंस में अप्लाई करने के टाइम आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, दैट इज लैमीज थ्योरम। व्हाट डू यू मीन बाय लैमीज थ्योरम? ठीक है, लैमी थ्योरम को पढ़ाने से पहले मैं छोटे दो टॉपिक्स पे डिस्कस करना चाहूँगा। पढ़ाना तो वो मुझे मैथमेटिकल फिजिक्स में है, लेकिन यहाँ पे वो मुझे यूज हो रहे हैं। ठीक है, दैट इज, पहला क्या है, लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस, और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस, ठीक है, साइन एंड कॉस, कॉस का लॉ एंड साइन का लॉ। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा। सपोज ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है बी। वेक्टर एडिशन में क्या करते हो आप, ट्रायंगल लॉ, जो इसका ये रिजल्टेंट होगा ये सी, ये आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। जब दो वेक्टर्स का ओरिजिन सेम होगा तो जो रिजल्टेंट होगा सी, वो कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये आपने पढ़ा होगा, मे बी अगर पढ़ा नहीं होगा ऑब्वियसली आने वाले टॉपिक्स में जब मैथमेटिकल फिजिक्स होगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है, इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना, इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना जो आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये बी वेक्टर, ये ए और बी का रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट। ठीक है, ये यहां पे देखो, इन ए और बी का जो ओरिजिन है वो ओ पॉइंट है। ए और बी का यहां पे ओरिजिन ओ सेम नहीं है। इस ए का ओरिजिन ये है, बी का ओरिजिन ए का हेड है। समझ रहे हो ना यहां तक? दैट मीन्स यहां पे जो ये रिजल्टेंट होता है वो देखो कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस की जगह प्लस 2ab cos थीटा। थोड़ा सा फील आया होगा कि यहां पे माइनस है और यहां पे प्लस है। माइनस कब है, जब दो वेक्टर्स का ओरिजिन सेम होगा और तीसरा साइड उनका रिजल्टेंट होगा। यहां पे क्या करना है, दो वेक्टर्स अलग अलग ओरिजिन के हैं, अलग अलग ओरिजिन है उनका, और रिजल्टेंट तीसरा साइड होगा, वो ऐसे निकालते। थोड़ा फील तो आ चुका होगा ना कि यहां माइनस क्यों आएगा, यहां प्लस क्यों आएगा। बाकी बातें मैथमेटिकल फिजिक्स में करते इस पे। ओके, नेक्स्ट, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ साइंस क्या बोलता है, सपोज दिस इज ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल, ये सपोज ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है। सपोज दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गैमा। बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है, तो मैं बोलूंगा जो लॉ ऑफ साइंस बोलता है, जो साइन ऑफ अल्फा ये डिवाइडेड बाय ए, ये एंगल साइन का ये वाला एंगल ये इसके साथ डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल किसके बराबर होगा, साइन ऑफ दिस बीटा, ये इसके साथ ये डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय सी। ये कब होता है, जब तीनों फोर्सेस कॉन्करेंट होंगे। ठीक है, ये दैट मीन्स एक ही पॉइंट पे लग रहे होते होंगे। ऐसे फील नहीं आया होगा, मैं ये यूज करूंगा कहां पे, लैमीज थ्योरम में। ये आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज लैमीज थ्योरम। लिख लीजिएगा आप ये, व्हाट इज लैमीज थ्योरम। तो मूव करते हैं लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम
ठीक है, ये लैमीज थ्योरम क्या है? सपोज ये लैमीज थ्योरम वो बात करता है फॉर कॉनकरेंट फोर्सेस, फॉर कॉनकरेंट फोर्सेस, फॉर कॉनकरेंट फोर्सेस, फॉर कॉनकरेंट फोर्सेस। कॉनकरेंट फोर्सेस पे ये क्या बात करता है, आप ध्यान दीजिए। तो सपोज यहां पे एक पॉइंट है O पार्टिकल, ठीक है, O पॉइंट, तो इस पे यहां से एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है F1, और यहां से एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है F2, ठीक है, और यहां से एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है F3। सपोज ये एक पॉइंट है जिसका नाम है O, ठीक है, ये ओके, O पार्टिकल है, O पॉइंट है, इसी पे 3 फोर्स एक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स ये जो फोर्सेस है ये क्या है, ये कॉन्करेंट फोर्सेस है। तो मैं बोलूंगा लेट दिस एंगल इज अल्फा, दैट मीन्स फोर्स एंगल बिटवीन फोर्स 2 एंड फोर्स 3 इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गैमा, दिस इज गैमा। ओके, तो मैं तीनों बोलूंगा फॉर कॉन्करेंट फोर्सेस, लिखा मैंने, दैट मीन्स F1, F2 एंड F3 आर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। ओके, ओके, यहां मैं इसको मैं पैरेलल शिफ्टिंग करूंगा, पैरेलल शिफ्टिंग करूंगा। देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाला वेक्टर है, इसको मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं। देखो दिस इज, सपोज दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट, ठीक है, दिस इज फोर्स 1 था ना, ये फोर्स 1 ऑलरेडी, ठीक है, और ये वाला लाइन है F2, इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। अरे कर सकता हूं ना मैं F2, ये देखो इसको मैंने उठा के यहां पुट कर दिया, यहां पे मैं डाल सकता था इसको, वही मैंने यहां कर दिया, ठीक है। पूरा एंगल देखना, ये ऑलरेडी यहां से ऑलरेडी खिंचा हुआ था। देखो ये वाला एंगल F2 और F1 बाहर से बना रहा है एंगल गामा, दैट मीन्स दिस एंगल इज गामा, कोई मसला नहीं। अगर ये गामा है, ये सारा एंगल कितना हो गया, पाई। अगर ये गामा है तो ये कितना हो गया, पाई माइनस गामा। अरे हो गया ना, ठीक है, इसमें शर्माने की बात ही नहीं है, कोई सिंपली है, ये 180 डिग्री है, ये पाई एंगल है, तो ये अगर ये गामा है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, पाई माइनस 30 डिग्री। दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ये हो गया पाई माइनस गामा। ओके, क्लियर, यस। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, जो ये F3 है ये मैं उसको उठा के ऊपर कर दूंगा। ये अगर नीचे था मैं इसको ऐसे ऊपर चढ़ा दूंगा, चढ़ा सकता हूं ना मैं ऐसे करके, ठीक है, दिस इज लेट दिस इज C, तो ये F3 है, दिस इज F3। ओके, अब पूरा देखो, दिस इज C, दिस इज C, ये मैं ऊपर बढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आप देखोगे यहां F2 और F3 के बीच में, दिस इज F2, यहां F2 और F3 के बीच में अल्फा एंगल है, तो मुझे भी लग रहा है ना ये वही एंगल है, यहां पे अल्फा, सेम चीज है। अगर ये अल्फा है, ये सारा लाइन 180 है, ये सारा लाइन 180 है, तो बताओ ये कितना हो गया, पाई माइनस अल्फा, ठीक है ये। ओके, अब यहां पे देखो, ये सारा लाइन देखो, ये सारा लाइन, ये वाला, अब ये वाला, यहां पे देखो जो बीटा था, बीटा, ये वाला लाइन ऑलरेडी F3 था, मैं इसको मान सकता हूं F3। अगर ये यहां पे बीटा था, ये कितना हो गया, फिर ये इतना, ये पूरा पाई, ये हो गया पाई माइनस बीटा। एंगल्स याद रह गए होंगे, ठीक है। अब मैं करूंगा यूज लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस, ठीक है। तो ओके, मैं बोलूंगा फ्रॉम लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ साइंस। साइंस का लॉ क्या बोलता है, अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये वाला साइड यहां, ये यहां, ये यहां, और ये यहां, ठीक है, दैट इज साइन ऑफ एंगल, ये वाला एंगल एल पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई दिस, दिस इज F1 इज इक्वल, फिर ये लेते हैं, चलो ये लेते हैं, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये वाला एंगल, साइन ऑफ पाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई F2, ठीक है ना, F2, इसका अपोजिट F2, फिर लास्ट में साइन ऑफ पाई माइनस गैमा डिवाइडेड बाई F3। अगर आप पूरा देखोगे, जब साइन 180 से थोड़ा कुछ एंगल कम होता है, वो साइन एंगल ही वापस आता है। दैट मीन्स वन साइन 180 माइनस थीटा गिव्स यू साइन थीटा। दैट इज, अगर जो यहां लिखूंगा मैं, साइन
पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन पाई माइनस थीटा थीटा। अगर पता होगा ठीक बात, नहीं होगा पता थोड़ी दिनों के लिए याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। ओके, यहां साइन पाई माइनस अल्फा की जगह साइन अल्फा लिख सकता हूं मैं, दैट इज F1 इज इक्वल साइन पाई माइनस बीटा की जगह बीटा लिख सकता हूं, दैट डिवाइडेड बाय F2। साइन पाई माइनस गामा की जगह गामा लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय F3। अब मुझे फील हो रहा है कि ये कुछ लैमीज थ्योरम जैसा है। दिस इज लैमीज थ्योरम, दिस इज लैमीज थ्योरम। क्या बता रहा है लैमीज थ्योरम, क्या बताने की ट्राई कर रहा है हमने ये, दैट इज अगर जो साइन होता है, अगर कॉन्करेंट फोर्सेस है, अगर कॉन्करेंट फोर्सेस है और वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम पे होंगे, और वो फोर्सेस इक्विलिब्रियम, कॉन्करेंट फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम लिखो, ठीक है। अगर फोर्सेस है, दो चार फोर्सेस है, वो इक्विलिब्रियम पे है, तो जो वो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। कौन कौन प्रोपोर्शनल होगा, एक तो वो फोर्स और अदर, यहां पे देखो आप, यहां पे देखो, फोर्स वन इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अल्फा ऊपर फोर्स नीचे, दैट मींस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। फोर्स वन किस किस के प्रोपोर्शनल है, अल्फा के, अल्फा किसके बीच में एंगल है, अदर दो फोर्सेस की, ठीक है। दैट इज, मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज ऐसे लिखते हैं, दस अकॉर्डिंग टू लैमीज थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लैमीज थ्योरम, when forces are at equilibrium, when forces are at equilibrium, then each force is inversely proportional to किसके प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ एंगल, प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, अब देखो, जो फोर्स वन है, देखो ये किसके प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ एंगल, बट जो वो एंगल होगा फोर्स वन ये है, ये एंगल किसके बीच में है, अदर दो फोर्सेस के बीच के एंगल के बराबर, मतलब उनके एंगल के बिटवीन, ठीक है। सिमिलरली यहां पे फोर्स टू यहां से ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये जो F1 और F2 जिस एंगल को बना रहे होंगे उसके प्रोपोर्शनल होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली F3 के लिए भी ऐसा ही केस आपको दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना यहां तक? तो ये सारा लैमीज थ्योरम है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आई थिंक ये ओवर हो गया, लेकिन थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, थोड़ा फील आएगा कि ना हमने कुछ कर लिया। ये मैथमेटिकल फिजिक्स को पढ़ने में अलग ही मजा आता है। देखो क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो सपोज ये एक सपोर्ट है, यहां पे एक ब्लॉक टंगा हुआ है ऐसे, लेकिन आप सोचो कि ये 5 kg का लेड, ठीक है। ये सपोज इस पे एक फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स फोर्स इक्वल टू 50 न्यूटन का, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। सपोज दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट O, दिस पॉइंट O। इस पॉइंट पे इस पे फोर्स लग रहा है, चलो मैं वो यहां इस डायरेक्शन से दिखाऊंगा। फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो क्वेश्चन क्या बना सकता है इससे, वो तो बताओ आप, इस पे लगने वाला टेंशन क्या होगा। या तो ये बताओ, सपोज दिस इज वर्टिकल लाइन, इसके साथ वर्टिकल के साथ ये कौन सा एंगल बना रहा होगा, थीटा, ठीक है। या ये भी बोल सकता है, तो मैं इसको क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है। और जो थ्रेड है वो पर्टिकुलर लेंथ का होगा, 2 मीटर का लेंथ है वो, ठीक है। तो बताओ थीटा क्या होगा, जो ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है वो बताओ। या तो ऐसे भी बताएगा, बताओ टेंशन क्या है, टेंशन T,
जो इस पे जैसे रस्सी है, जो ही रस्सी होगा खिंचाव आएगा, टेंशन होगा, दैट मीन्स यहाँ टेंशन होगा। समझ में आए? लेकिन अगर आप यहां देखोगे, ठीक है, टेंशन बताओ, थीटा बताओ, कब? व्हेन दिस बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मैं बताऊंगा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये कब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा? मैंने आपको बताया, सपोज कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये ऐसे है, ठीक है, फोर्स यहां से लगा हुआ होगा, तो ये तभी इक्विलिब्रियम पे होगा जब इसको इतना ही फोर्स यहां से कोई फोर्स ऐसे अपोजिट होगा, ठीक है, ऐसे कोई फोर्स अपोजिट होगा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ये ओके। अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, मैं बोलूंगा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। दैट मीन्स अगर ये राइट वाला पोर्शन फोर्स है, तो इसमें कोई लेफ्ट साइड से फोर्स लग रहा होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन सच दैट द टू फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर। अगर नीचे कोई फोर्स लग रहा है तो ऊपर भी कोई फोर्स लग रहा होगा जो उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले। सपोज दिस इज पॉइंट पी, सपोज यहीं पे तो फोर्स लग रहा है, यहां से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, F = 50 न्यूटन, ठीक है, यहां से रस्सी है, इस पे टेंशन फोर्स है, लेकिन यहां से अगर आप देखोगे ये थीटा है। अगर यहां से टी है तो साइन एंड कॉस कंपोनेंट में कोई भी एंगल, कोई भी फोर्स अगर एंगल पे दिया होगा वो कंपोनेंट्स में हम तोड़ सकते हैं। जहां से एंगल वहां से कॉस कंपोनेंट, दैट इज दिस इज टी कॉस थीटा, दिस इज टी कॉस थीटा। नीचे क्या खींच रहा है इसको? mg, ग्रेविटी, दैट मीन्स मास इज 5 एंड ग्रेविटी इज g, दैट इज दिस इज 5g। और यहां से भी एक फोर्स है, जरा बताओ कौन फोर्स है? अरे भाई बोलो ना। अगर यहां से टी कॉस थीटा है तो ऑब्वियसली यहां से टी साइन थीटा होगा। अब मजा है, अब देखो, दैट मीन्स दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, दैट इज टी साइन थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन और एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और ये टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 5g। ओके, अब देखो, डिवाइड फर्स्ट एंड टू, दिस इज 2, मैं बोलूंगा डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड। देखो टी साइन थीटा, यहां से इसका डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा को डिवाइड कर लेंगे, यहां से 50 डिवाइडेड बाई 5 इंटू जी को लेट हम ले लेते हैं 10, तो ये गया 5 गया, तो वहां बचा 1, टी और टी गया, यहां बचा देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा गिव्स यू tan थीटा। अगर tan थीटा आया तो बात तो हो गई ना, tan थीटा यहां से कितना आया? 1। जरा मुझे बताओ tan थीटा का वैसा कोई वैल्यू है जहां 1 आ रहा है? ऑब्वियसली tan 45 पे तो 1 आ रहा है, दैट मीन्स मैं इस 1 की जगह लिखूंगा tan थीटा इज इक्वल टू, इस 1 की जगह में लिखूंगा tan ऑफ 45, बिकॉज tan 45 इज इक्वल टू 1, ये इस 1 की जगह tan और tan गया, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री आया तो हम क्या टेंशन नहीं निकाल सकते? अब देखो, इसमें से थीटा की वैल्यू यहां डाल दो या यहां डाल दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जरा मैं डाल देता हूं, मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट टी साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू 50। अब देखो साइन 45 0, 1/2, 1/√2, दैट मीन्स इंप्लाइज t इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 50। ये √2 यहाँ मल्टीप्लाई जाएगा, t इज इक्वल टू 50 √2, तो आंसर में आएगा, दैट मीन्स ये न्यूटन में आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। ये हो गया टेंशन एंड दिस इज योर थीटा। दोनों क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो आपको आने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नॉर्मली टेंशन तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना ही होगा, ये तो पूछेगा नहीं, तो ऑब्वियसली आपको निकालना है ये। लेकिन ये थीटा पे आपको दे सकता है कोई छोटे एग्जाम में, नीट में दे सकता है, लेकिन जेई में, आईआईटी में तो ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे फोर्सेस को आपने बैलेंस करना है, और सच दैट अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन दी गई होगी, अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम आ गया तो समझो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आपके दिमाग में एक क्लू मिलता है, भाई साहब फोर्सेस को इक्विलिब्रेट करना है, फोर्सेस को बैलेंस करना है, तो बात खत्म। तो फोर्सेस को बैलेंस करो, बात खत्म हो गई, करना ही नहीं है कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे पुलिस का सिस्टम, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वहाँ पे हम ये सारा जो सिस्टम है ये वहाँ पे हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप नोटबुक बनाते रहिए एंड ये सारा प्रिपेयर करते रहिए।